हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में लगभग 10% कल के मुकाबले ज्यादा आज के दिन में 14.61 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और कंप्लीट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। नॉर्मली जब ऐसा होता है तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बढ़ता है और जब पैनिक बढ़ता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के दिन में। इनफैक्ट 17,132 के आसपास जाता हुआ निफ्टी नजर आया। क्लोजिंग दिया है 17,132 पे, 17,150 को क्रॉस भी किया था। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने 17,200 की बात की थी। एक्सपेक्टेड था 17,200, बट इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक आध दो दिन लगेगा ऐसा माना जा रहा था, बट 17,200 के पास हम पहुंच चुके हैं। बैंक निफ्टी जो 36,300 को डिसिसिवली तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन 36,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। 36,424 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। सो अगर आप देखेंगे एक इंडेक्स 17,000 का जो 200 पॉइंट्स का मूव देता है, दूसरा इंडेक्स 36 पॉइंट का जो सिर्फ 77 पॉइंट्स का मूव देता है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा कल के दिन में बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, आज वो कम होते हुए नजर आ रही है। एंड निफ्टी का भी प्रीमियम थोड़ा सा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है, प्रीमियम से डिस्काउंट पे चला गया है। अब निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे, ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है। क्यों? आगे चार्ट के ऊपर में जब चलेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में निगेटिव साइंस कितने दिख रहे हैं और मार्केट इसको अगर अवॉइड कर रहा है तो आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। लेकिन देख लेते हैं उसके पहले हमने आज के दिन ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। आज के दिन में हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। इनफैक्ट कल के वीडियो में भी हमने मेंशन किया था कि 36,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसे कैरी फॉरवर्ड किया था। इसलिए किया था कि एक्सपेक्टेड था 36,600 700 देखने को मिले। हुआ नहीं ऐसा। मॉर्निंग में ही हमने लगभग 250 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। बैंक निफ्टी वोलाटाइल था, निफ्टी नहीं पर बैंक निफ्टी वोलाटाइल था दिन के दौरान। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं उसमें 73.88% के आसपास का सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम इस महीने में 13,475 रुपीज का ही अर्निंग हुआ। लास्ट महीने में करीबन 50,000 के आसपास में था। इस महीने में नया क्या किया हमने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करना चालू किया। सो आप देख सकते हैं 23rd के बाद में जो भी ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे वो 10,000 मैक्सिमम अमाउंट के साथ में। अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी के लिए 15,000 मैक्सिमम अमाउंट यूटिलाइज करने की बात हो रही है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कल के वीडियो में ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो बहुत हाई दिख रहा था। आज निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट चढ़ गया। सो पुट कॉल रेशियो कहां पे है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, और जो सडनली इंडेक्स यानी स्पेशली निफ्टी जो इतना मूव कर रहा है उसके पीछे राज क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड डेरिवेटिव डेटा के अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो 200 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिला है उसमें एफआईआई ने क्या रोल प्ले किया हुआ है। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन सरप्राइजिंगली कम होके आई है, 1.07% से कम होके आई है। जब मार्केट क्लोज हुआ तो एक्सपेक्टेशन यही था कि निफ्टी 200 पॉइंट अप है, तो डेफिनेटली एफआईआई ने निफ्टी के अंदर में दबा के आज के दिन में खरीदारी की होगी या शॉर्ट कवरिंग की होगी। टू बी सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर हम फ्यूचर का डेटा देखें तो लॉन्ग पोजीशंस भी कम हुए और शॉर्ट पोजीशंस भी कम हुआ है। दोनों पोजीशंस कम होते हुए नजर आ रही है। सो दूसरा क्वेश्चन दिमाग के अंदर में ये आता है, चलो ठीक है एफआईआई ने नहीं किया होगा तो रिटेलर्स ने आज दमदार खरीदारी की होगी। रिटेलर्स ने भी कुछ नहीं किया इंडेक्स के अंदर में। और थर्ड डीआईआई की बात करें तो डीआईआई तो बहुत ही मामूली खरीदारी करके गया हुआ है। यानी इंडेक्स के अंदर में किसी भी तरह का पोजीशन सिग्निफिकेंट पोजीशन बनता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। साइड मूवमेंट 1.07% और ये एक्चुअली बहुत बड़ा सरप्राइज मूवमेंट है। क्यों सरप्राइज मूवमेंट है? क्योंकि एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन में पार्टिसिपेशन या शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी जो ट्रेड हुआ है, जो आज के दिन में बाउंस देखने को मिला हुआ है, वो बाउंस क्यों, थोड़ी देर बाद में उसे समझेंगे कि निफ्टी आज इतना बढ़ा क्यों, अगर इंडेक्स के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ है तो। इंडेक्स फ्यूचर
330 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर में 2859 करोड़ की दमदार खरीदारी। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में ओवरऑल लगभग 2500 करोड़ ऐड होता हुआ आज दिन के दौरान नजर आया हुआ है। इस 2500 करोड़ को थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं और कैश सेगमेंट का डेटा देख लीजिए। 3881 करोड़ का दमदार नंबर। बल्क डील है या नहीं है इसके बारे में डेटा अभी तक नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ इसे 3881 को सिर्फ कैश मार्केट में खरीदारी के हिसाब से समझ के चले तो बहुत ही दमदार नंबर है ये। और लगभग 3881 एंड 2500 कितना हो जाएगा, 6200 के आसपास की हम बात कर सकते हैं। 6000 करोड़ के ऊपर का नंबर आना अपने आप में बड़ा चीज है। DII आज सप्लाई करता हुआ नजर आया 1872 करोड़ का। सो ओवरऑल FII के डेटा काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दूसरा सरप्राइज। कल के दिन में निफ्टी के अंदर में लगभग 250 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला था। 1.40 से पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.59 तक, मतलब 19 बेसिस पॉइंट बढ़ गया था। आज के दिन में 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी बढ़ के कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट से। ऐसा क्यों हुआ? आज का जो मूवमेंट था वो ये एक्सपेक्टेशन में था, या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई है। लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, पुट भी बेचा गया है, कॉल्स भी बेचा गया। अगर आप डेटा चेक करेंगे, डेटा के अंदर में जो सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है वो ये है, पिछले 2 दिन से पुट राइटिंग अच्छी हो रही थी, आज कॉल राइटिंग भी अच्छी हुई है। यानी ऊपर की जो पार्टी है, यानी ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है, वो पार्टी खत्म होने की नौबत आ रही है। 16,200, 17,200, 250 एंड यहां पे 36,500, 36,600 बहुत ज्यादा। फिलहाल एक डिप आएगा, फिर आप वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हो। सो जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 2 दिन की कंटिन्यूस रैली थी ये रुकने वाली है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, ये 200 पॉइंट्स बढ़ा क्यों फिर निफ्टी? जब निफ्टी के अंदर में किसी ने कुछ पोजीशन बनाई नहीं तो बढ़ा क्यों है? आप ध्यान से देखिए इस चीज को। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में FII का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली खरीदारी करते जा रहा था। अब पिछले 2 दिन से कर क्या रहा है, पिछले 2 दिन से कैश सेगमेंट में भी बाइंग आ रही है, यानी चौतरफा खरीदारी हो रही है स्टॉक्स के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में नहीं। इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक के अंदर में दमदार पोजीशंस बनाए जा रहे हैं। और अगर पूरा डेटा आप देखेंगे तो आज के दिन में निफ्टी के अंदर में सिर्फ ऑयल एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो निगेटिव था। इसके अलावा FMCG, आप फार्मा की, माफ करिए, NBFCs की बात कर लीजिए, आप टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लीजिए, तीनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और प्राइवेट बैंक थोड़ा बहुत प्रदर्शन करते हुए नजर आए हुए हैं। सो चौतरफा खरीदारी, जिसके चलते हुए निफ्टी के अंदर में, यानी निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर में अच्छी खरीदारी हुई है, जिसके चलते हुए आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाते हुए नजर आया है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, डेरिवेटिव स्टॉक के अंदर में बाइंग हुई है, पर डेरिवेटिव के थ्रू इंडेक्स के अंदर में कुछ भी बहुत बड़ा मेजर या सिग्निफिकेंट होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, सो वो डिक्लाइन को ज्यादा फेवर कर रहा है देन द एडवांस। मुझे नहीं लग रहा है कि कल के दिन में आपको ग्रीन कैंडल इतना मजबूत देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जो ऑलरेडी हमने लेवल डिस्कस किया उसके आसपास में रुकते हुए नजर आ सकते हैं। 1.70 के आसपास जैसे ही गया, डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कवरिंग नहीं, आपको एक प्रॉफिट बुकिंग रैली वहां से देखने को मिल सकती है। मैं कम से कम निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 दिन के अंदर में। लेट्स सी ये होता है या नहीं होता है। स्टॉक के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, आज के दिन में स्टॉक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि कल नो ट्रेडिंग डे है, 1 सितंबर, नो ट्रेडिंग डे। सो कल के दिन में किसी भी स्टॉक के अंदर में मैं पोजीशन बनाने के फेवर में नहीं हूं, ना ही किसी इंडेक्स के अंदर में पोजीशन बनाने के फेवर में हूं। सो कल के लिए स्टॉक मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली कल जो वीडियो शाम को आएगा उसके लिए, उसमें परसों के लिए स्टॉक के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।